हम जिस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो मुआशरा इंसान से बहुत से खेल खेलता हुआ नज़र आता है। कहीं इंसान के मज़हब से खेला जाता है तो कहीं इंसान के एहसास से खेला जाता है। कहीं इसके दीन को पसे पुष्ट डालने की कोशिश की जाती है तो कहीं रस्म व रिवाज को वहाँ ज़माना आबियारी भी देता है और उसे परवान भी चढ़ाता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये इंसान ये चीज़ नहीं समझ सका आज तक कि बड़े बड़े कले और बड़े बड़े महल्लात इंसान की हिफाजत नहीं करते। हमेशा अगर इंसान की हिफाजत की है तो दीन ने की है, दीन के उसूलों ने की है। वो छोटे छोटे अज़कार, वो छोटी छोटी दुआएं इंसान के लिए बड़े बड़े महल्लात से भी ज़्यादा खूबसूरती ज़िंदगी के अंदर पैदा कर देती हैं और मजबूत कलों से ज़्यादा इसके लिए हिफाजती दीवारें इंसान की ज़िंदगी के अंदर साबित होती हैं। पिछले जुमे के अंदर हमने अज़कारे नाफे से 6-7 चीज़ों को देखा था, कुछ सूरतों के बारे में और कुछ दुआओं के बारे में जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने एक इंसान की हिफाजत के लिए उतार दी ताकि कायनात के अंदर ज़िंदगी बसर करते हुए एक इंसान को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आ भी जाती हैं, उन मुश्किलात को दूर कैसे किया जाता है, उनसे लड़ा कैसे जाता है। सब्र के दामन को इंसान कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देता और हमेशा अल्लाह पे यकीन करके ये अल्लाह के सामने अपनी दुआओं को भी रखता है, गिड़गिड़ाता भी है, रोता भी है, आहोजारी भी करता है, बिलकता भी है, तड़पता भी है, रब के सामने घुटनों को टेक देता है। तो कभी अपनी जमीन को ये ज़मीन के ऊपर टेक देता है, कभी रुकू करता है तो कभी सजदा करता है, और कभी ये रात की तन्हाई में क़याम करता है तो कभी लंबी लंबी दुआएं मांगता है। और अल्लाह ताला जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो सबब देने वाला है, जो इंसान को तकालीफ से निकाल के शिफा देने वाला है, जो बीमारियों को दूर कर देने वाला है, जो गिरे हुए इंसान को उठा देने वाला है, और जो खोई हुई कदर को इंसान के पैमाने के अंदर यकीनन डाल देने वाला है, इंसान की अजमत को वकार बख्शने वाले रब की ज़ात पे इंसान को मुतमिन हो जाना चाहिए। और इत्मीनान के लिए कुछ अल्लाह ताला ने अज़कारे नाफ़े भी इसकी ज़िंदगी के अंदर रख दिए ताकि जब ये पशेमान हो जाए तो फिर इसे शर्मिंदा ना होना पड़े, ये फ़ौरन नादम करे और मेरे दर की तरफ रजू कर ले। और जो मैंने पैगाम इस तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए और बाकी अम्बिया के ज़रिए उम्मतों तक पहुँचाया था, उम्मतें उससे फ़ायदा उठा करके अपनी ज़िंदगी को आसानी की तरफ ले जाएं। 8वीं चीज़, 7 चीज़ें पिछले जुमे के अंदर पढ़ी थी और 8वीं चीज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुसब्बिहात, जिनके ज़रिए तस्बीह की जाती है। और इंसान अल्लाह ताला की तस्बीह सुबह शाम करता है, लैलो नहार करता है, बीमारी के अंदर भी उसे पुकारता है और तंदुरुस्ती के अंदर भी उसे पुकारता है, बड़ा भी उसे पुकारता है, छोटा भी उसे पुकारता है। हर जानदार अपनी ही बोली के अंदर अल्लाह को पुकारता हुआ नजर आता है। लेकिन मुसब्बिहात की तिलावत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन सूरतों में से एक आयत की तिलावत कर लेना, फरमाया 1000 आयतों से ज़्यादा इंसान के लिए अजर का बाइस है। एक आयत की तिलावत 1000 आयात से बेहतर, जिन्हें मुसब्बिहात कहा गया है। और वो चंद एक सूरतें हैं जिनका आगाज़ अल्लाह की तस्बीह से होता है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात। सूरतुल हदीद, सूरतुल आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी बुलंद है। जिस सूरत का आगाज़ अल्लाह की तस्बीह के साथ होता है, अल्लाह की हमद के साथ होता है, उसकी तहमीद के साथ होता है, इंसान उसे पुकारता है। फरमाया वो सूरतुल जुमा हो, वो सूरतुल साफ़ात हो, सूरतुल हशर हो, सूरतुल तगाबन हो,
जिस सूरत का आगाज ये सब्बिहा से होता है, अल्लाह ताला की तस्बीहात से होता है, उसकी एक आयत का पढ़ लेना गोया 1000 आयत पढ़ने के बराबर अजर का बाइस है। सही हदीस। ये 5-6 सूरतें आप इसकी एक आयत पढ़ते हैं, ज़हन के अंदर आकर इज़्ज़त व सलाम की हदीस कि जिस आयत के अंदर अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, अल्लाह बड़े खुश होते हैं, अल्लाह बड़े ही खुश होते हैं। अल्लाह कितने खुश होते हैं? फरमाया हत्ता कि अल्लाह बंदे की जबान से जब अपनी मदह सुनते हैं तो अल्लाह मुस्कुरा देते हैं, और जब रब बंदे के तरीके से मुस्कुरा देता है तो यकीनन उसके नामा अमाल के अंदर नेकियों का भी अंबार लगा दिया जाता है। यह थी 7वीं चीज कि मुसब्बिहात से जब भी सूरत का आगाज होता है उसे पढ़ा जाता है तो एक आयत फरमाया इन्न फीहिन्न आयतुन खैरुम मिन अल्फी आया, यकीनन इन सूरतों की हर एक आयत 1000 आयत से बेहतर है। एक तरफ एक आयत पढ़ लें, एक तरफ इन सूरतों की एक आयत पढ़ेंगे, आपको 1000 आयत पढ़ने से बेहतर अजर मिल जाएगा। नंबर 8 सूरतुल कहफ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकलने वाले जुमले, फरमाया जो भी आदमी सूरतुल कहफ की पहली 10 इब्तिदाई आयात जुबानी याद कर लेता है, कल क़यामत के दिन से बड़ा फितना जो पहले कायनात के अंदर फरमाया रूनमा होगा, फितना दज्जाल, अल्लाह उसे फितना दज्जाल से महफूज कर लेते हैं। एक आंख से काना, अपने आप को रब्बुल आला कहलवाने वाला, अल्लाह उसको इख्तियार दे देंगे, जिसे चाहेगा जिंदा करेगा, जिसे चाहेगा मारेगा। और एक इंसान जिसने जिंदगी के अंदर अल्लाह की जात को समझा था, उसकी सिफात को समझा था, उसके कमालात को समझा था, मेरा रब तमाम अयूब से पाक है, अल्लाह तो वो है कुन कहता है फयाकुन, वो हो जाता है, वो उधर से सोचता है, उधर से कायनात के अंदर वो चीज बना दी जाती है। ज़हन के अंदर अल्लाह ताला जो भी सोचते हैं वो उसी वक्त हो जाता है, उसे कुन कहने की भी जरूरत नहीं, फयाकुन सारी जिंदगी और सारी जिंदगी का निजाम बना के कायनात के अंदर जारी कर देता है। फरमाया मेरा रब तमाम ऐबों से पाक, और जिसने अल्लाह की ज़ात को कायनात के अंदर समझा होगा वो फित्ना दज्जाल से महफूज कर लिया जाएगा। जब उसकी शक्ल को देखेगा कहेगा तू काना, तू अंधा, और तेरे अंदर नक्स भी है, ऐब भी है, मेरा रब खूबियों का मालिक जो बेऐब है, मैं तुझे रब नहीं मानता। अल्लाह फरमाते दज्जाल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और जो डर गया, जिसने अल्लाह को कायनात के अंदर समझा ही नहीं था, बल्कि अल्लाह के मुतरादिफ कई एक चीज़ों को ले आया था, वो भी बात इंशाअल्लाह कुछ 25 दिसंबर के हवाले से आपके सामने गोश गुजार करेंगे आखिर पे। लेकिन जिसने अल्लाह की ज़ात को समझा था, बल यदाहु मबसूततान कैफ यशा, उसके दोनों हाथ हैं, दोनों दाएं हैं, जैसे चाहता है फैला लेता है, कुशादा कर लेता है। उसकी कुर्सी की मिसाल ऐसे है, वसीय कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमान और ज़मीन के अपनी लपेट में ले रखा है, और उसके सामने कायनात की मिसाल ऐसे है जैसे एक हथेली के ऊपर एक छल्ला हो, ये अंगूठी उतार के हथेली पे रख ले, ये कायनात इस तरह अल्लाह के सामने है। जिसने उसकी सिफात को समझा था, सूरतुल कहफ की 10 आयात को याद कर लिया था जुबानी, उसे कल क़यामत के दिन फितना दज्जाल से महफूज कर लिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम दुआएं मारते हैं, वाऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं फितना दज्जाल से। और फिर आगे इंसान कुछ और भी दुआएं मांगता है। एक छोटा सा नुस्खा, 10 आयात इंसान हर जुमे के अंदर रूटीन के अंदर अगर सूरतुल कहफ की तिलावत करता, 10 आयात क्या उसे सारी आयात तरतीब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हरफ बहरफ याद हो जाती है।
बार बार पढ़ने की वजह से। और फिर फरमाया मन हाफिज़ा अशरा आयातिन मिन अव्वल सूरतिल कहफी उसीमा मिनद दज्जाल। उसीमा का माना अल्लाह की पनाह में आ जाना, उसीमा का दूसरा माना बचा लिया जाना, उसीमा का तीसरा माना हिफाजत के अंदर ले आना। और फरमाया उसके लिए तीनों पहलू अल्लाह की तरफ से लागू कर दिए जाते हैं, बचा लिया जाता है, मदद कर दिया जाता है, पनाह दे दी जाती है। और जिसे रब बचा ले, कायनात का मालिक पनाह दे उसे न दुनिया के अंदर कोई नुकसान दे सकता है, न कल क़यामत के दिन आंखें बंद होने के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होगा, जिसे कब्र कहते हैं, आलम बरज़ख कहते हैं, फिर रोज़े महशर, फिर पुल सरात का मामला, और फिर हिसाब व किताब का मामला। जितने भी मामले हैं अल्लाह सब मामलों से अपनी हिफाजत में ले आते हैं। जब कायनात का परवरदिगार हिफाजत करता है, सारी दुनिया भी मिल के उसका बाल भी बीका नहीं कर सकती, चाहते हुए भी उसका नुकसान नहीं हो सकता। नंबर 2, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि एक सहाबी सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था और उसके पहलू के अंदर उसका घोड़ा बांधा हुआ था। घोड़े के बिदकने की आवाज आई, उसने बादलों को देखा, जमीन के करीब से करीब तर आ रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाजिर हुआ, आका की खिदमत में खुद को पेश किया, आका के सामने सारी रात का माजरा रखा। आका में सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था, आका घोड़ा बिदकना शुरू हुआ, आका बादल इतने करीब थे शायद के जमीन को छू लेते। तिल्क सकीनतु ततनज़्ज़ल बिल कुरान, फरमाया ये वो इत्मीनान और सकून था जो कुरान की तिलावत की वजह से उतर रहा था। ये सकून था, ये बादल जो तेरी तरफ आ रहे थे, ये रब की रहमत के साए थे जो तुझे अपनी लपेट में ले रहे थे। कायनात का रब जब अपनी रहमत के लपेट में ले लेता है, पूरी दुनिया भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और फिर बासे बरकत बन जाती है अल्लाह की रहमत। कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर बेबरकती का बाइस नहीं बन सकता। और नंबर 3, ये सूरतुल कहफ इमाम बहकी ने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है। क्या मुकाम है इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह का, क्या मुकाम है उसकी किताब का। असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह ताला तहत अदीमिस समाई, फरमाया अगर कुरान के बाद कोई सही तरीन किताब रूए ज़मीन के ऊपर है तो वो सहीहुल बुखारी है, जिसे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने 16 साल के अरसे के अंदर लिखा। हर हदीस को लिखने से कबल इस्तिखारा करते थे। खान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके ऊपर सही का निशान लगा देते, इमाम बुखारी उसको अपनी किताब में नकल कर लेते, और जिसके अंदर शक और शुबा होता उसे छोड़ देते। आप जानते ये 7000 अहादीस का ज़ख़ीरा इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने कितनी अहादीस से निकाला? 6 से 7 लाख अहादीस से 6 से 7 हज़ार अहादीस को निकाल के सहीहुल बुखारी में दर्ज कर दिया, जिसके एक एक हर्फ को अल्लाह की कसम हिफाजत के अंदर रखा गया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत क्या नकल करते हैं, मन कारा सूरतुल कहफ़ फी यौमिल जुमुअती अज़ाअ लहू मिनन नूरी मा बैनल जुमुअतैन, जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर चमकता रहता है। और जब उसके लिए रोशनी कर दी जाती हैं, आज पढ़ी थी, अगले जुमे के दिन तक रोशनी चमकती रहेगी, और फिर उससे अगले जुमे के दिन मैंने फिर पढ़ी, फरमाया 2 जुमों की सेविंग, 2 हफ्तों की। आज पढ़ी, एक पिछला हफ्ता नूर के अंदर, एक अगला हफ्ता नूर के अंदर, और जब फिर अगले जुमे भी पढ़ ली, एक तो इसी को अगले जुमे के अंदर भी अगले हफ्ते के लिए भी नूर बना दिया गया था, और जब अगले हफ्ते भी पढ़ लूँगा वो मज़ीद फिर पिछले हफ्ते के लिए नूर बन जाएगी। जब नूर पे नूर और रोशनी पे रोशनी जमा हो जाती है, वो इंसान कितना कमाल का हो जाता है, वो इंसान कितना कमाल का हो जाता है। जैसे हदीस सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती बअदहु वस्सनतल्लती क़ब्लहु, यौम अरफा का रोज़ा 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा। वो कैसे? 1 साल रख लिया तो 1 साल छोड़ दे, क्योंकि 1 साल जो गुजर चुका उसका भी कफ़ारा बन चुका, 1 साल जो आने वाला उसका भी कफ़ारा बन चुका। इस हदीस को समझिएगा। फरमाया इस साल रखा
साबिक़ा साल के गुनाह का कफ़ारा आइंदा आने वालों का भी बन चुका, लेकिन मैंने फिर आइंदा साल दोबारा रोज़ा रख लिया। फरमाया अब गुनाह तो उसकी वजह से मिटा दिए गए हैं, अल्लाह नेकियों के अंदर गुनाहों को तब्दील कर देंगे, जो मुझे समझ आती है, क्योंकि गुनाह तो मिट चुके थे, कफ़ारा तो बन चुका था, अब मज़ीद बोनस चाहिए था। अल्लाह जब बोनस देते हैं तो कमाल का देते हैं। जब उसका तराजू एक मोमन के लिए झुकता है तो उससे मोमन वाफर मिकदार के अंदर रिज़्क भी उठा लेता है। आगे चलते हैं सूरत यासीन। इमाम दारमी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है, फरमाया जिसने सुबह करते वक्त सूरत यासीन पढ़ी उसे शाम तक के लिए आसानी कर दी जाती है, और जिसने शाम को सूरतुल यासीन पढ़ी फरमाया उसके लिए सुबह तक के लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। इब्न अब्बास रहिमहुल्लाह का ये कौल नकल किया गया है, मरफूअन बयान किया गया है, और सहाबी अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहता। इस पे मुहद्दिसीन का इजमा है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल दुरुस्त है कि जो सूरत यासीन पढ़ लेता है सुबह के वक्त पढ़ता है तो शाम तक के लिए आसानी, और जब शाम को पढ़ लेता है तो सुबह तक के लिए आसानी बना दी जाती है। और मेरा ये ईमान है अल्लाह की ज़ात के ऊपर, और मेरा ये यकीन है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के ऊपर। फरमाया कुरान जहाँ से भी पढ़ लिया जाए वो आसानी का बाइस और सबब बन ही जाता है, उसका माना ही आसानी वाला। वलक़द यस्सरनल कुरान, अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान बना के कायनात के अंदर नाज़िल किया, और जो आसान बना के नाज़िल किया वो आसानियाँ भी पैदा करता है, वो आसानियाँ भी, वो तकालीफ भी दूर करता है। और सूरतुल हदीद उसकी एक आयत, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल अव्वलु, वो अव्वल से है, वल आखिरु, आखिर पे भी वही रहेगा। हर चीज़ को फना है, उसे दवाम है, हर चीज़ एक मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है, वो लाज़वाल है। इंसान की भी एक मुद्दत ख़त्म हो जाता है, अमारत की भी एक मुद्दत ख़त्म हो जाती, कायनात की भी एक मुद्दत, अपनी मुद्दत के बाद ज़मीन फट जाएगी, पहाड़ ज़र्रों में तब्दील हो जाएंगे, और ये बादल धुन की हुई रुई की तरह ये पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन फरमाया उसके लिए बका ही बका है, हमारे लिए फना ही फना है। हुवल अव्वल वल आखिर, ये आयत वो अव्वल से आखिर तक, और फरमाया फिर उसके बाद वज़्ज़ाहिर वल बातिनु, वो ज़ाहिर भी जानता है, वो बातन भी जानता है, वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज़ को जानने वाला है, अलीम, वो हर चीज़ से बाखबर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने अबू ज़ुमैल रहिमहुल्लाह से रवायत नकल की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से अल्फाज निकलते हैं, कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास से सवाल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया मैं अपने सीने में जो पाता हूँ वो क्या चीज़ है। इब्ने अब्बास का सवाल देखें, कहा जो मैं अपने सीने में महसूस करता हूँ, कभी दर्द, कभी गिले, कभी शिकवे, कभी शिकायतें, कभी अपनों की बेरुखी, कभी गैरों का बेजा मुझ पे मुस्कुराना, और कभी रास्ते में जाते हुए तकालीफ देना, इज़ा देना। मैं जो भी सीने में पर महसूस करता हूँ वो क्या चीज़ है। उन्होंने कहा वो क्या है। फरमाया अल्लाह की कसम महसूस तो करता हूँ, ज़बान पे नहीं ला सकता, महसूस तो करता हूँ, ज़बान पे ला नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। अपनों के धोखे, गैरों की मारे, अपनों का जज्बात से खेलना, गैरों का नीचे गिराने की कोशिश करना। फरमाया क्या तुम जानते हो, फरमाया जब भी तुम ऐसी चीज़ पाओ तो ये आयत पढ़ा करो, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फरमाया जो कह नहीं सकते वो बातन भी जानता है, जो नहीं कहोगे वो भी समझ जाएगा, जो नहीं कहोगे वो भी समझ जाएगा, और जब वो समझ जाएगा तो फिर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जहां इंसान को कोई नहीं समझता वहां इंसान को उसका रब समझता है। जहां लोग इसकी तकलीफ में मुस्कुराते हैं वो इसकी दर्द का मदावा बन जाता है, जहां ये टूट जाता है वहां वो इसे जोड़ देता है।
जहां ये खुदकुशी करने पे तुल जाता है, अड़ जाता है, जिंदगी से हार जाता है, वो वहीं इसके सामने कायनात के अंदर जीत ला के खड़ी कर देता है। जहां ये बिखर जाता है वो समेट देता है, ये गिर जाता है वो उठा देता है। गिले शिकवे शिकायतें वो सब कुछ दूर कर देता है। जहां ये रोता है वो मुस्कुराना सिखा देता है। सिखाता है या नहीं सिखाता? वो सिखा देता है। लबों पे तबस्सुम कैसे आती है वो बता देता है। चेहरे के तगय्युर कैसे बदलते हैं वो बतला देता है। वही तो है जो अव्वल से है, जो आखिर तक रहेगा, जो ज़ाहिर को भी जानता है, जो बातिन को भी जानता है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादर है, वो कादर मुतलक है। अगली बात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है। इमाम तिरमिज़ी क्या मुकाम है, अगर फुकाहत देखनी है तो वो भी देख लीजिए। मसाइल का हल पूरी तिरमिज़ी के अंदर मुख्तलिफ आइमा के अक़वाल भी बयान किए। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने एक मसला बयान कर दिया हदीस का, मिसाल के तौर पे इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नीयतों पे है। इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पे है। आका की हदीस भी जिक्र कर दी। और जो फुकाहा आइमा जो उनका उसके बारे में ख्याल था कि इसकी ये सूरतें हो सकती हैं, इमाम तिरमिज़ी सबसे नुमाया काम उन्होंने जो किया है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर वो ये है, उन्होंने हदीस जिक्र करने के बाद उससे रिलेटेड मिलते जुलते आइमा के अक़वाल को भी नीचे नकल किया है। हाशिए के अंदर कभी तो कभी मतन से हट के नीचे पैराग्राफ बना के बता दिया कि इसकी ये सूरतें भी हो सकती हैं। अब इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं, फरमाया इन्न सूरतम मिनल कुरान सलासून आयतन शफ़ात लिरजुलिन हत्ता गुफिर लहू वहिय सूरतु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। फरमाया एक सूरत कुरान में से ऐसी है जिसकी 30 आयत है, और जो इंसान उस 30 आयत को पढ़ लेता है कल क़यामत के दिन ये सूरत उसके लिए सिफात करेगी, सिफारिश करेगी। और वो सूरत क्या है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये सूरत मुल्क पारा 29वां, पहली सूरत। तबारकल्लज़ी बबरकत है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क जिसके हाथ के अंदर कुल कायनात की बादशाहत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ज़ात जिसने इंसान को जिंदगी तो दी है लेकिन आजमाता है जिंदगी और मौत दे के तुम में से कौन है अच्छा अमल करने के लिहाज से। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी और मौत को पैदा क्यों किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम, ताकि वो आजमाए तुम में से कौन अच्छा है अमल के लिहाज से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है सारी जिंदगी गुजर गई, बीमारी के अंदर भी आखिरी अय्याम, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोते वक्त कभी सूरत का नागा नहीं किया। पूरी जिंदगी में नबूवत से लेकर के आखिरी जिंदगी की सांसों तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने से कबल सूरत मुल्क पढ़ा करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो सोने से कबल सूरतुल मुल्क पढ़ लेता है कल क़यामत का दिन होगा उस बंदे को सूरतुल मुल्क अपनी लपेट में ले लेगी। फरमाया जब तक जन्नत में चला नहीं जाएगा ये अल्लाह के सामने उसकी वकालत करती रहेगी। यहाँ वकील करने के लिए हज़ारों रुपए, वकील करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि चोटी का वकील किया जाए, जिसके पास डिग्रियां भी अच्छे हो, ला भी अच्छा जानता हो, जबान का भी तेज हो, चालाक हो, और फिर छोटी छोटी बातों को जो सामने उसका मुद्दा है बड़ी बड़ी बातें बना के पेश कर दे और अपनी बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी बातें बना दे। फरमाया ऐसा वकील चाहिए। और जो फ्री में मिलता है क्या वो नहीं चाहिए? जो दुनिया का सबसे बड़ा वकील जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, यहाँ तो वकील दगा दे देते हैं, बिक जाते हैं टकों की सूरत में। ये ऐसा वकील है जो बिकने वाला नहीं। ये ऐसा वकील जिसकी सिफारिश, जिसकी गवाही इतनी ऑथेंटिक, इतनी मजबूत, जब ये गवाही देगी तो रब भी
इसकी गवाही को कबूल करते हुए उस मुजरम को भी महरम बना के जन्नत में दाखिल कर देगा। कितनी बड़ी गवाही। अगर लेना चाहते हैं तो बड़ी आसान सी बात है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत नकल की है। इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, एक ऐसा आदमी जो सोते वक़्त सूरतुल काफिरून पढ़ लेता है, अल्लाह उसके नामा अमाल के अंदर 1/4 कुरान का अजर लिख देते हैं। सूरतुल काफिरून का पढ़ लेना, कुल या अय्युहल काफिरून तादिलु रुबुल कर कुरान, फरमाया गोया उसने कुरान का 1/4 हिस्सा पढ़ लिया। वजह क्या है? इसके अंदर अल्लाह की रुबूबियत का तारुफ है, इसके अंदर कुफर के जितने भी बातिल अकायद है उनके इनकार का इस बात है कि उनको इनकार किया गया, आका के सामने पेश किया गया था। दीन 50-50 कर लेते हैं। कुछ दिन हमारे मबूदान बातला के सामने आप झुक लें और कुछ दिन आपके रब के सामने हम न्याज़े जबी झुका देंगे। फरमा इन काफिरों को बतला दो, दीन के मामले में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। दीन के मामले में बाप क्या, वालिदैन क्या, सारी कायनात भी आड़े आती है तो आ जाए, सारी कायनात को कुर्बान कर दिया जाएगा, लेकिन दीन के उसूलों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अल्लाह एक है और फिर उसकी इबादत के अंदर कोई शरीक नहीं, न शरीक किया जा सकता है। और फरमाया इनसे कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। न मैं तुम्हारे मबूदाने बातला की मानता, हाँ मैं तुम्हें रब को मानने की दावत देता हूँ। एक रब के सामने झुक जाइए। ये लात, उज्जा, मनात, वद, याऊस, याऊक, नसर, इन सब को छोड़ दो, एक रब के सामने झुक जाओ, यकीनन दुनिया के अंदर भी और कल क़यामत के दिन भी फलाह पा जाओगे। इसलिए फरमाया जो इंसान सोते वक्त इस सूरत को पढ़ लेता है उसके नामा अमाल के अंदर रुबो कुरान का अजर लिख दिया जाता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल होता था, वहाँ मैंने 4 बातें बताई थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सूरतों को कहाँ कहाँ पढ़ते थे। एक सूरत इखलास और सूरतुल काफिरून। एक मकाम इब्राहीम के ऊपर नफल पढ़ते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों नफलों के अंदर ये 2 सूरतें पढ़ते थे। तहज्जुद की 2 सुन्नतों के अंदर, तहज्जुद कह दिया फजर की 2 सुन्नतों के अंदर, जिसे सुन्नतें मुअक्कदा बोलते हैं, जिनकी तकीद है, बार बार कहा गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 सूरतों के अंदर, 2 सुन्नतों के अंदर ये दोनों सूरतें पढ़ते। और फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब की 2 सुन्नतों के अंदर एहतिमाम के साथ सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। और फरमाया जो ईमान के साथ इन सूरतों को पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसको जन्नत का फरीज़ा थमा देते हैं। ये आका की सही हदीस। आगे चलते हैं सूरत इखलास। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी, वो हर नमाज के अंदर कसरत के साथ सूरत इखलास पढ़ा करता था, कसरत के साथ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे क्या पढ़ते हो? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत इखलास पढ़ता हूँ। कहा ये कसरत के साथ क्यों पढ़ते हो? कहा कुल हुवल्लाहु अहद। इसके अंदर अल्लाह की रबूबियत की पहचान है, वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। मैं रब की तौहीद इसमें बयान करता हूँ, अल्लाह की तौहीद है इसमें। फरमाया अल्लाह ने तेरे ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया है इस वजह से, अल्लाह ने तेरे ऊपर इस वजह से जन्नत को वाजिब कर दिया है कि यह बंदा मेरी रबूबियत बयान करता है, यह बंदा मेरी तौहीद बयान करता है। और फिर शिरक से बरात भी है सूरतुल काफिरून के अंदर। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह रिवायत नकल करते हैं, अया अजीज़ु अहदुकुम अन यक़रा फ़ी लैलतिन सुलुसल कुरान, क्या तुम में से एक शख्स इस बात की इस्तिताअत नहीं रखता कि वो रात में 1/3 कुरान पढ़ ले? क्या ताकत नहीं रखता कि एक रात के अंदर कुरान का 3रा हिस्सा पढ़ ले? व कैफ़ यक़रा सुलुसल कुरान। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात के अंदर 1/3 कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से जुमले क्या निकलते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद यादिलु सुलुसल कुरान। फरमाया कुल हुवल्लाह मुकम्मल पढ़ लो, ये कुरान का 1/3 हिस्सा है।
और फरमाया अल्लाह ताला को इसकी किरात बड़ी ही पसंद है। इसके अंदर अल्लाह की तौहीद बयान होती है, मबूदान बातिला का इनकार होता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत नकल की है, दोनों जिसे हम मुत्तफ़क़ुन अलैह बोलते हैं, जहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रिवायत को नकल किया हो और इमाम मुस्लिम ने अपनी मुस्लिम के अंदर भी उस रिवायत को नकल किया हो, मतलब है कि दोनों आइमा उस पर मुत्तफ़िक हैं। और फरमाया एक शख्स को फौजी दस्ते का अमीर बनाकर भेजा, वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते और नमाज के अंदर सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद के साथ इख्तिताम करते थे। शुरू में जो भी सूरत पढ़ते, ये जुमे का दिन है, सूरतुल सजदा, और फिर दूसरी जो हम साथ इसके सूरत पढ़ते हैं, फरमाया सजदा पढ़ी उसने मुकम्मल तिलावत कर ली। सजदा तिलावत करने के बाद उसका तर्ज क्या होता था, जब आखिर पे रकू जाने के लिए अल्लाह हुक्म कहता तो सूरत इखलास के साथ इख्तिताम करता था। जब भी नमाज पढ़ाता, मगरिब की हो, इशा की हो, फजर की हो, पहले जो भी सूरत पढ़ता रुकू जाने से कबल फरमाया वो सूरत इखलास पढ़ता था। जब लोग वापस आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। आपा ने फरमाया सलूहु लिअय्यि शैइन यस्नउ ज़ालिका, इनसे पूछो कि वे ऐसा क्यों करते हैं। आका ने पूछा इस सहाबी से पूछो ना ये ऐसा क्यों करते, क्योंकि जो करता है उससे पूछो। पूछा गया, दरियाफ्त किया तो कहने लगा इसके अंदर रहमान की सिफत है, अल्लाह की इसके अंदर तारीफ है, अल्लाह की सिफात है, इसलिए मैं इसकी तिलावत कसरत के साथ करता हूं। आका की जबान से जुमले उस सहाबी के लिए अखबिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, इन्हें बतला दीजिए कि इसके बदले में अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया अगर तू अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, इस वजह से इख्तिताम इस सूरत के साथ करता है अपनी एक रकत का, तो याद रख अल्लाह भी इस वजह से तुझसे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ने वही के जरिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। देखें, छोटे छोटे अमल अजर बहुत बड़ा बड़ा, और उसकी मोहब्बत जन्नत में दाखिल करवाना। इमाम दारमी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है, वल्लाह इन्नी ला उहिब्बु हाज़िही सूरा कुल हुवल्लाहु अहद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नता, तुम्हारी इस मोहब्बत ने जो तुम अल्लाह से करते थे और हर नमाज की हर रकत में सूरत इखलास के साथ इख्तिताम करते थे, तेरी इस मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल करवा दिया है। करवाना बाकी नहीं, करवा दिया है। और जिसे दुनिया में जन्नत की बशारत मिल जाए, पीछे बचा क्या है। कल क़यामत का दिन होगा ना, तो आप भी जन्नत में जाने के लिए पता क्या कहेंगे, कुल कायनात भी ले ली जाए तो माँ बाप आल औलाद, इंसान कहेगा सबको जहन्नम में फेंक दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। आल औलाद कौम कबीला जिसके लिए यहाँ मर मिटते हैं, जिस जायदाद के झगड़े, वरासत के झगड़े, रिश्तों के झगड़े, कारोबार के झगड़े, इको साइकी सब कुछ, वहाँ फरमाया सारी की सारी चीज़ें दरी रह जाएंगी। जब ये जहन्नम को सामने पाएगा, सारी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है ये देना भी चाहेगा, लेकिन उस वक्त देना काम आएगा नहीं। आज वक्त है, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह सही मानों के अंदर हमें जितने भी ये अज़कारे नाफे हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी के अंदर अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यकीनन ये फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप,
जितने भी ऐप इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर नए साल की मुबारकबाद दी जा रही है, जबकि अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की तादाद है वो 12 है। कितने? 12। इसके ऊपर हमने तफसील से कुछ चीज़ें रखी थी। इन्ना इद्दत शहूरिल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है जब से ज़मीन व आसमान को पैदा किया गया। मिन्हा अर्बातुन हुरुमुन ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, उनमें 4 हुर्मत वाले हैं और यही मजबूत दीन है। और इस्लामी महीने का आगाज किस महीने से होता है? मुहर्रम से। और जब इस्लाम के महीने का आगाज मुहर्रम से होता है तो यकीनन हम क्या है? मुसलमान। हम क्या है? मुसलमान। हाँ, एक आलमी सतह के ऊपर, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो महीने बना दिए गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो अपनी जगह पे, लेकिन इनकी मुबारकबाद देना एक मुसलमान के शायान शान नहीं। और फिर अगर देखा भी जाए, जिंदगी का एक साल कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ या बढ़ा? कहता महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसों को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही कातल, वही फासक, वही जालिम, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। और अगर इस मन को ना बदला, इस मन को ना टटोला कि मैंने इस साल के अंदर क्या खोया, क्या पाया, लॉस कितना हुआ, गुनाह कितने किए, कितने रूठे, मनाया कितनों को, जिंदगी के अंदर पीछे कितनों को फेंका और ऊपर कितनों को उठाया, जिंदगी के अंदर अल्लाह की इबादत कितनी की और दीन के काम कितने किए। और मैंने जिंदगी के अंदर मस्कीनों का, यतीमों का सहारा कहां तक बना और कितने लोगों की पगड़ियों को उछाला और कितनी दामनों को मैंने बखेरा, कितनी ही इज्जतों को दागदार करने की कोशिश की, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। लिहाजा इस बात को जिंदगी से निकाल दें, इस्लामी महीने का आगाज मुहर्रम से होता है, लिहाजा ना तो हम मुबारकबाद देंगे और ना मुबारकबाद देने वाले को बदले में कुछ अल्फाज कहेंगे, उसे समझाएंगे। और दूसरी बात तफसील में जाने की जरूरत नहीं, तफसीली बात इस पे हुई है। आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के अंदर हम क्रिसमस डे जानते हैं, इसका लॉस और नुकसान कहां तक है। ईसाइयों के नजदीक 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई थी और वो उसके दिन को क्रिसमस डे के नाम से मनाते हैं, उसे ईद का दिन कहते हैं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा समझते हैं। और याद रखें, इसके लिए सूरत इखलास काफी है, जिसने 5 अकायद को तबाह बर्बाद कर दिया। यहूदी क्या कहते थे? उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा, नाउज़ुबिल्लाह। सूरत इखलास के अंदर अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ना उससे ने किसी को जाना और ना किसी ने उसको जाना, ना उसका कोई बेटा ना वो किसी का बेटा। इस अकीदे को भी बातिल कर दिया। और अरब के मुशरकीन क्या कहा करते थे? फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां नाउज़ुबिल्लाह तसव्वुर करते थे। सूरत इखलास ने इसका भी रद्द कर दिया, लम यलिद वलम यूलद। और फिर चौथी चीज जो इसके अंदर जिक्र की जाती है, हिंदुओं का अकीदा था माबूदा ने बाता बहुत है, बुतों की पूजा करने वाले, लम यलिद वलम यूलद। और कुरान ने नक्शा खींच दिया, कायनात के अंदर इंसान का रब एक है, कई एक इला नहीं जिनके सामने ये अपने माथों को टेकते हैं। और इन तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया। लिहाजा अगर हम क्रिसमस डे की मुबारकबाद देते हैं या फिर मुबारकबाद के बदले में उन्हें विश करते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह क्या कहते हैं जानते हैं आप?
कहते गोया कि क्रिसमस डे की मुबारकबाद देना सलीब को सजदा करने के मुतरादफ है, और जो गैरुल्लाह को सजदा कर देता है वो रब के साथ शिरक करता है। जो उसके साथ शिरक करता है वो कभी भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का दूसरा कौल, वो कहते हैं अगर किसी की बीवी ईसाई हो, अहले किताब के साथ शादी की जा सकती है, वो इन दिनों के अंदर भी उसको इजाज़त ना दे कि वो उनके अंदर शामिल हो, क्योंकि फरमाया गुनाह से माने है ये चीज़, उसे रोके, उसे बताए कि इस्लाम की हदूद क्या है। मैं आपसे दो सवाल करना चाहता हूँ, हम जो मुबारकबाद देते हैं सलफ़ सालेहीन से तो हमें तरीका नहीं मिलता, क्या उन तक ये बात दीन की पहुँची नहीं थी? या जो हम तक दीन पहुँचा वो उन तक नहीं पहुँचा था? वो ला इल्म से उससे वो ला इल्म नहीं थे, वो तहकीक के तराजुओं को जानते थे, वो तहकीक के असूलों को जानते थे। फिर बात आगे चलती थी, और जो ये कहते हैं वकाल इत्तखज़र रहमान वलदा, कि अल्लाह ताला ने अब औलाद को पकड़ा, उसकी औलाद है। लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िरुल जिबालु हत्ता, करीब था आसमान फट जाता, करीब था जमीन शक कर दी जाती और पहाड़ गिरा दिए जाते, मुनहदिम कर दिए जाते, लेकिन ये उसका सब्र है, ये उसका हौसला है। इन चीज़ों के बावजूद भी वो आपको तबाह व बर्बाद नहीं करता। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी मेरी उम्मत को यकबारगी तबाह ना करना। अगर आका की दुआ ना होती तो रब के मुतरादफ जो जुमले बोले जाते हैं, जिन शख्सियात को उसके सामने ला के खड़ा किया जाता है, कुन फयकून उनको समझा जाता है, तो अल्लाह की कसम अल्लाह कायनात के निज़ाम को आंख झपकने से कबल धर्म बरम कर देते। काबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम इन यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, जो तुम अपने मुंह से बातें कहते हो ये कहने के एतबार से, माना और मफ़हूम के एतबार से बहुत बड़ी है। इन यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, तुम अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हो, और जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है यकीनन वो कल क़यामत के दिन रुसवा कर दिया जाएगा। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को ज़रा बदल लें। क्रिसमस डे और उनकी इबादत गाहों के अंदर जाके शामिल होना, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो भी एक इंसान को ज़ेब नहीं देता। और हमारे अंदर से हमारी इस्लामी जितनी भी तरमीमात थी, जितने भी दिन थे, वक़्त के लिए माज़रत सिर्फ आखिरी 1 मिनट चाहिए, मुझे भी पता, आखिरी 1 मिनट, हमारे अंदर जो रमज़ान था, एतिकाफ़ था, यौम अशूरा के रोज़े थे, अय्याम ज़िलहिज्जा थे, ईदैन थे, ये सारे के सारे बासी अजर के दिन हमारे अंदर से हमारे इस्लामी दिनों को निकाल के गैर इस्लामी सिकाफत को रवाज दिया जा रहा है, हमारे दीन से खेला जा रहा है और उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बातिल अकायद इस पे लगे हुए हैं, उनकी तरमीम की जाए, उनकी इशाअत की जाए। मुसलमानों के दिलों से दीन के जो दिन थे, जो बड़े थे अमल के एतबार से, रातें बड़ी थी जहन्नम के नजात के एतबार से, उन दिनों के निकाल के रसूमात लेके आए हैं हमारे लिए। अगर दस्तूर था आका का और फिर तर्ज जिंदगी थी आका के असहाब की, जिन्होंने अरब की सरजमी के ऊपर बातिल चीजों को, बातिल रस्म और रिवाज को काट फेंका और इस्लाम की इशाअत को बुलंद कर दिया, और फिर फरान की चोटियों पे कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू की सदाएं बुलंद हुई थी। आज भी हम गवाही देते हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। हम किसी क्रिसमस डे को नहीं मानते, ना हम यहूदियों के अकायद को मानते, ना ईसाइयों के अकायद को मानते, बल्कि उनको दावत देते हैं दीन इस्लाम को कबूल कर लो, इसी के अंदर नजात है, इसी के अंदर फलाह है। अगर इसको मान लोगे कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, अगर इसका इनकार कर दोगे जिल्लत और पिसपाई का शिकार हो जाओगे, दुनिया के अंदर भी इबरत बना दिए जाओगे, कल क़यामत के दिन भी जलील और रुसवा कर दिए जाओगे। लिहाजा बातें समझ आ गई होंगी, ना मुबारकबाद देनी और ना मुबारकबाद बदले के अंदर कोई जुमले अच्छे कहने। हमारी ईदें ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, हमारी ईद आज का दिन जुमा, जो सब दिनों से अफजल। लिहाजा उन बातिल अकायद का हमने इनकार करना, इस बात नहीं करना। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हमें ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनहज के ऊपर चलते हुए ज़िंदगी का इख्तिताम कर दे। हम अल्लाह से दुआ गो हैं दीन की इशाअत के लिए, दीन के उसूलों की परवान के लिए अल्लाह हमें चुन ले।
अल्लाह हमारे ज़रिए से इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी अकायद हैं अल्लाह उनको काटने की, उनको ख़त्म करने की तौफ़ीक दे दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।